सागर में एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय से स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से 9वीं क्लास में दाखिला लेने वाले दर्जनों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। जहां एकाएक अब छात्रों को सीबीएसई पद्धति से आगे का अध्ययन किसी और संस्था से कराए जाने का फरमान जारी होते ही छात्र तो परेशान हैं ही, अभिभावकों की भी चिंता बढ़ गई है। जहां मामले में स्कूल के अजीबोगरीब फरमान से परेशान अभिभावकों और छात्रों ने जिला प्रशासन का दरवाजा इंसाफ के लिए खटखटा उनकी समस्या के निराकरण की आवाज उठाई। मामले में शिकायत लेकर पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि अब तक हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी सिलेबस के तहत बच्चों का अध्ययन कराया जा रहा था। एकाएक सीबीएसई पद्धति से पढ़ाई का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों को तो परेशानी जाएगी, अभिभावकों पर भी फीस का अतिरिक्त बोझ आएगा, जिसके लिए वह तैयार नहीं और स्कूल प्रबंधन के फैसले का विरोध कर बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो, इसकी मांग प्रशासन से कर संबंधित स्कूल की मनमानी पर अंकुश लगाने की आवाज उठा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में इसमें एनसीईआरटी वो चला रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि 1.5 माह स्कूल लगने के बाद और कि इसमें सीबीएसई में तुम लोग जाओ और अगर नहीं है तो फिर दूसरी स्कूल में एडमिशन लो। तो अब यहाँ दूसरी स्कूल में एडमिशन कहाँ संभव है इस समय, बताओ कहाँ लेंगे। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसी स्कूल में बच्चे पढ़ें और बाकी और कुछ नहीं। सीबीएसई वगैरह तो वो माने कवर कर नहीं पाएंगे, वो एमपी बोर्ड से ही पहले वो पढ़ के आए हैं 9th तक, 8वीं तक उन्होंने एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से की है। अब वो 9th उसी सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उसमें एडमिशन लिया था। तो 29 बच्चे हैं, तो उसमें क्लास चलने में तो कोई दिक्कत है नहीं, एक सेक्शन के बच्चे हैं। प्राचार्य से या वहाँ के प्रबंधक से नहीं, हमारी नहीं हुई बात, हम तो आज पहले हम गाँव से आए हैं आज, और बाकी अदर पेरेंट्स की बात हुई है। तो उन्होंने जी कहा कि भाई जी समिति वालों का काम है और समिति वाले जैसा कहेंगे वैसा होगा, आप लोग या तो इसमें एडमिशन लें या यहाँ से माने टीसी लेके अदर स्कूल में आप एडमिशन लें। दाखिला आपने इंग्लिश मीडियम में दिलाया था, तो सीबीएसई से अगर कहीं पढ़ाई की उपलब्धता होती है तो उसमें क्या कठिनाई है? अरे सर, अभी तक 9th तक 8वीं तक उन्होंने अपने एमपी बोर्ड से पढ़ाई की, अब वो 9th में उनको दिक्कत जाएगी, वो बच्चे ही नहीं कह रहा कि हमें उससे पढ़ना है, इसलिए तो उसमें लिया था। तो अब दूसरी अपन स्कूल में जाते, इन्होंने कहा कि अपन इस साल से चला रहे हैं, हिंदी तो पहले से चली रही इसमें जैन हाई में, इस साल से उन्होंने शुरू की है कि अपन जो एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम में अपन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो सब संजय जैन हाई स्कूल। जी सर, हम लोग हमारे बच्चे को जैन पब्लिक हाई स्कूल में डाला था इंग्लिश मीडियम में, इसी साल से हुआ था 9th में, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आगे सीबीएसई स्कूल है उसमें कर दीजिए। तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को और हमारा बच्चा इतना कवर नहीं कर सकता है। अगर उसी में कराना होता तो मैं पहले ही कराती, अब बीच में भी बच्चों को कहाँ से कहाँ हटाएं, और अब सब जगह के एडमिशन भी बंद हो गए। तो हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा उसी में पढ़े या फिर अदर स्कूल में वो करवा रहे हैं, तो हम लोगों को जितनी फीस इसमें दे रहे थे उतना ही देंगे, हमारी आगे नहीं है हैसियत। आइए और बोलो सब लोगों को क्या शिकायत लेके आएंगे? बच्चों के लिए जो एडमिशन के बारे में आए हम लोग कि जो एडमिशन हम लोगों ने करवाए थे उसके लिए हम लोगों को अब बोल दिया है कि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अदर स्कूल में जाए, उसी स्कूल में एडमिशन दें, और अगर अदर स्कूल में दे रहे हैं तो एक्सीलेंस हम लोग स्कूल मांगेंगे। स्कूल में थे बच्चे? एमपी बोर्ड में थे। कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे हैं। क्या वजह बता रहे हैं, क्यों ये बोल रहे हैं कि यहाँ की मान्यता खत्म कर रहे हैं और सीबीएसई में आप लोग एडमिशन लो। हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं कि सीबीएसई स्कूल में हम लोग एडमिशन नहीं दिला सकते, बच्चे की मेमोरी भी इतनी नहीं है कि वो सीबीएसई स्कूल में कवर कर ले। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते कि हमारा बच्चा उसी स्कूल में एमपी बोर्ड में हम लोग एडमिशन करवाएं, और अगर जैसे अदर स्कूल में करवाते तो हम लोग को एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन दें। प्रबंधक उनसे बात हुई आपकी? हाँ, हम लोगों ने की थी, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग खुद स्वयं जाकर बात करें। किससे बात करने का? प्राचार्य से वहाँ के। कौन है प्राचार्य, क्या नाम है? यादव जी है वहाँ के प्राचार्य।